हर एक सक्सेसफुल पर्सन और जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर है दोस्तों, हर किसी ने इस बुक को रिकमेंडेड किया है। जैसे कि थंबनेल में देखा होगा आज कौन से बुक के बारे में बात हो रही है। हाँ दोस्तों, अभी अभी फ़िलहाल मैंने ये बुक पूरी की है और इसका रिव्यू मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों ये इतनी बेहतरीन बुक है कि मैं डेफिनेटली से कह सकता हूँ, अगर आप एक बार इसे पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आप इसे पूरी किए बिना नहीं रुक पाओगे। दोस्तों बुक का नाम है द अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट दोस्तों एक ऐसे बच्चे की स्टोरी है जो एक चरवाहा होता है। एक्चुअली उसके जो पिता होते हैं उसे पुजारी बनाना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों ये लड़के की इच्छा कुछ और ही होती है। वो दुनिया घूमना चाहता है, इसलिए वो चरवाहा बनता है। चरवाहा यानी कि जो भेड़ बकरियों को चराता है वो इंसान। दोस्तों एक दिन वह एक चर्च के बाहर अपने भेड़ों को लेके जाता है और वही सोने का इंतजाम कर लेता है। और वहाँ वो हर बार की तरह उसे हर बार वही एक ही सपना आता है कि वह कोई एक बच्चा उसके पास आता है, वो अपने भेड़ों की ओर चराता है और वो बच्चा उसे ले जाके इजिप्ट के पिरामिडों के पास ले जाता है। और वहाँ उसे एक जब खुदाई करता है तो एक खजाना मिलता है। बस यही सपना उसे बार बार आता रहता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों वो क्या करता है कि जब वो अपने भेड़ों को चरा रहा होता है तो एक शहर जाता है जहाँ पे उसको जो भेड़े होते हैं उसके जो मतलब उसके जो बाल होते हैं उसको बेच के उसे कुछ पैसे मिलते हैं। लेकिन तब उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक बूढ़ी औरत रहती है जो सपने को उसके मतलब क्या है वो बताती है। जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं कि जो जो गोला होता है उसमें से कुछ देखने के बाद वो बता देती है कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है, उस तरह की एक औरत होती है। तो ये क्या करता है, ये लड़का जिसका कि नाम सेंटियागो होता है, तो सेंटियागो बूढ़ी औरत के पास जाता है और अपने सपने के बारे में बताती है। वो बूढ़ी औरत ये करती है कि मैं आपको आपके सपने के बारे में तो बताऊंगा, लेकिन अगर आपको जो सपने में खजाना मिलता है वह मिल जाएगा तो उसका 10% मुझे आपको देना होता है। तो लड़का ने ये सोचा होता है कि अभी खजाना मिला कहाँ है, दे देंगे बस। तो उसने हाँ बोला कि हाँ अगर मुझे खजाना मिल गया तो मैं डेफिनेटली आपको 10% दूंगा। वो औरत बूढ़ी औरत कहती है कि हाँ तुम्हारा सपना सच है और तुम्हें अपने सपने की ओर जाना चाहिए, और वो सपने के लिए आपको जो इजिप्ट के पिरामिड है वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो लड़का सुनता है कि ये तो मुझे पता ही था, इसलिए मुझे नया क्या कहा। तो उसके बाद उसने फिर से नक्की कर लिया कि अभी मैं सपनों पे कभी भरोसा ही नहीं करूँगा। फिर बाहर आके अपने एक बेंच पे बैठ जाता है, तभी वहाँ एक बूढ़ा इंसान आता है। वो अपने पास बैठता है और उसे कहता है कि मैं क्या आपकी शराब में से थोड़ी सी बूंदें पी सकता हूँ क्या। उसने दे दिया। उसने सोचा कि बूढ़ा इंसान पी के चला जाएगा, लेकिन वह बूढ़ा इंसान वहाँ पे रुकता है और उससे बात करता है। और डायरेक्टली वो कहने लगता है कि आप तुम जो सपना देख रहे हो उसका पूर्ण करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुमको वो इजिप्ट के पिरामिडों तक जाने के लिए मदद करेगा, लेकिन तुम्हारे पास अभी जो भेड़ी है उसका 10% तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। वो शॉकिंग हो जाता है कि इस बूढ़े आदमी को कैसे पता चला कि मैं सपना देख रहा था। तो उसे पूछता है कि तुम कौन हो। मैं सलीम का हूँ। तो वो पूछता है कि सलीम में तुम क्या करते हो। तो हंस जाता है और बोलता है अरे मैं खुद सलीम का राजा हूँ। वो लड़का कुछ यकीन नहीं करता, लेकिन फिर भी वो दूसरे दिन वो क्यूरियोसिटी के साथ वो राजा के साथ मिलने जाता है और उसे अपनी भेड़ों दे देता है। और भेड़ें देने के बाद वह अपनी जर्नी में निकल जाता है। वो आगे चला जाता है अपनी दूसरी भेड़ों को लेके, लेकिन वो भेड़ों आगे ले नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अभी वो इजिप्ट के पिरामिडों को जाने के बाद उसे पूरा सहारा का जो रेगिस्तान होता है वो कारवा के साथ बिताना होता है, जो भेड़िया उसके साथ नहीं आ पाती। इसलिए वह क्या करता है कि वहाँ तक जाने के लिए कुछ तो पैसे चाहिए, तो अपने सारे भेड़ियों को बेच देता है और जो भी पैसे आते उसके साथ वो चल जाता है। उसके साथ वो चलते ही जैसे जैसे आगे जाता है तो एक शहर चला जाता है टेरिफा करके। वहाँ टेरिफा पे दोस्तों बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, ना वहाँ उसी की लैंग्वेज आती है, ना वो किसी को पहचानता है, और आगे क्या करे वो भी वो उसे नहीं पता चलता। लेकिन दोस्तों फिर भी वो अपना सपना है उसके खातिर आगे बढ़ता रहता है। तो इससे क्या सीख मिलते हैं दोस्तों कि लाइफ में हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, हमें भी बहुत कुछ करना है, लेकिन हम पहली बार स्टेप ही नहीं रहते। देखा जैसे कि जैसे सेंटियागो है, उसे जो सपना आया उसे पता भी नहीं वो पूरा होगा कि नहीं, लेकिन वो अपने सपने के लिए दोस्तों जो उसके पास है वो रिस्क पे ले लेता है। जो राजा को 10% देता है पूरी, जो अपने सपने पूरे करने के लिए आगे बढ़ जाता है। क्योंकि इस बुक में दोस्तों यही दिखाया गया है कि जो अपना जो फेमस शाहरुख खान का डायलॉग है, अगर किसी चीज़ को तुम
पूरे मन से चाहो तो पूरी कायनात उसे लगने में जुटाने में लग जाती है। मुझे लगता है इसकी शुरुआत इस बुक से ही होगी, क्योंकि ये बुक तो बहुत पुरानी है। फिर क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे वो एक लड़के से मिलता है, वो जो गाइड की तरह काम करता है, लेकिन आगे जाके पता चलता है कि वो जितने भी पैसे वो भेड़ों को बेचे थे वो सारे पैसे लेके भाग जाता है। अब उसे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करूँ, ना तो वापस जाने के पैसे ना आगे जाने के पैसे, अब करे तो करे क्या। तो फिर वो क्या करता है, क्रिस्टल की दुकान पे जाता है और कहता है कि मैं आपके लिए काम करूँगा, उसके बदले आप मुझे रहने और खाने के लिए कुछ दे दो। फिर वो जो आदमी होता है क्रिस्टल की दुकान वाला, वो भी हाँ कह देता है। उसके बाद क्या होता है कि दोस्तों, वो कहता है कि मैं आपके लिए काम करके दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दीजिए कि मैं इजिप्ट के पिरामिडों तक जा पाऊँ। लेकिन वो हंसने लग जाता है क्रिस्टल का दुकानदार। वो कहता है कि अगर तू पूरे साल भी काम करेगा ना तो भी तो इतने पैसे नहीं जमा कर पाएगा कि तू इजिप्ट के पास चला जाएगा। फिर भी दोस्तों उस दुकान पे काम करता है। और उसके बाद वो क्या सोचता है कि अगर मुझे जल्द से जल्द पैसे कमाने होंगे तो मुझे इसका धंधा आगे बढ़ाना होगा। तो वो क्या कहता है, क्रिस्टल की दुकान पर सबसे पहले डिस्प्ले लगाने की बात कहता है। दुकानदार भी मान जाता है, जो कि 30 सालों से दुकान चला रहा था, वो अपने ढंग से चलाता रहता है। उसने बोला कि इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन डिस्प्ले लगाते ही धंधा और बढ़ने लग जाता है। उसके बाद कुछ इतने पैसे आने लग जाते हैं कि उसके पहले जो 60 भेड़ें थी उतने ही पैसे वो इकट्ठा कर लेता है। लेकिन वो पीछे वापस जाने के बारे में एक बार सोचता है कि मैं वापस चला जाऊँ, लेकिन वो ये सोचता है कि वापस जाने के बाद एक गडेरे यानी कि जो चरवाहा था, उसने एक सपना देखा था, उतना सब तो मैंने जान लिया है, इतना कुछ करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अगर मैं वापस चला गया तो दोबारा कभी भी मैं पिरामिड तक नहीं पहुँच सकता। इसलिए वो अपने सपने के लिए फिर से काम करता है। फिर वो उसके धंधे में क्या करता है कि चाय चालू कर देता है। वो कहता है कि यहाँ तो बहुत सारी चाय की दुकानें, लेकिन हम क्रिस्टल में चाय बेचेंगे, जिसकी वजह से दोस्तों उस दुकानदार का धंधा बढ़ता रहता है। इस वजह से एक साल में वो इतना पैसा इकट्ठा कर लेता है कि वो 120 भेड़ें खरीदे पाए, इवन अपने गांव वापस जा पाए। लेकिन दोस्तों फिर भी वो आगे बढ़ने का सोचता है। वो आगे बढ़ते जाता है, वहाँ से वो अलविदा कह के फिर आगे जो कारवा होता है रेगिस्तान का, उसके साथ जुड़ जाता है। रेगिस्तान के कारवा में उसे एक इंग्लिश मैन दिखाई देता है, जो बहुत सारे किताबें पढ़ता रहता है। उसने इतनी सारी पढ़ाई की लिए होती है। वो ये फाइंड करता है कि एक कीमियागर होता है, कीमियागर यानी कि अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट यानी एक रसायन शास्त्री होता है कि जो कोई भी वस्तुओं को सोने में ट्रांसफ़र कर पाए। जैसे कि अपने पारसमणि पत्थर के बारे में सुना है, कुछ ऐसा ही होता है। मुझे लगता है दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं फटाफट आपको क्लाइमैक्स की ओर ले जाता हूँ। लेकिन दोस्तों एंड तक ये वीडियो को जरूर देखेगा, क्योंकि लास्ट में इसी में इन बुक से जो जो मैंने सीखा है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, कैसे कि ये बुक एक नॉवेल है लेकिन फिर भी एक सेल्फ हेल्प की तरह काम करती है। फिर जैसे दोस्तों वो आगे आगे जाता है तो कीमियागर उसे बताता है कि आपको जो भविष्य संकेत देती है अपनी लाइफ में, उसे फॉलो करते रहना चाहिए। और जो बूढ़ा राजा जो उसे मिला था, जिसको उसने भेड़ें 10% दिए थे, उसने भी 2 पत्थर दिए थे होते। उसने कहा कि जब भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आए तो इन 2 पत्थरों का यूज़ करना, काला पत्थर और वाइट पत्थर होता है। काला पत्थर यानी कि यस का आंसर है और वाइट पत्थर यानी नो का आंसर होता है। फिर कीमियागर के साथ जाते जाते वो एक जगह पे रुक जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में युद्ध आ जाता है और युद्ध कितने समय तक चलेगा वो पता नहीं होता है। तो वो एक छोटे से बंदरगाह जैसा कुछ होता है, वहाँ पे रुकता है। वहाँ वो अपनी प्रेमिका से भी मिलता है और वो उसे प्यार भी करने लग जाता है। लेकिन वो उसे कहते हैं कि अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम अपने सपने को साकार करो। इससे हमें सीख मिलती है दोस्तों कि जो सच्चा प्यार होता है वो कभी भी आपको बांध के नहीं रखता, वो हमेशा आज़ाद रहता है और अपने सपने को पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ाता रहता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो कबीले का एक सरदार उसे पकड़ लेता है और उसे पूरी जितने भी उसके जो पैसे होते वो सारे ले लेता है और वो किसी तरह वहाँ से निकल जाता है। और कीमियागर जो मिला होता है, जो अल्केमिस्ट होता है, वो उसे एक सोने का टुकड़ा देता है, जिसकी वजह से तो आखिरकार धीरे धीरे स्टोरी में आके वो पिरामिडों तक पहुँच ही जाता है। जैसे वो पिरामिडों के पास खोदने का स्टार्ट कर देता है तो कुछ लोग आते हैं और वो देखते हैं कि इसके पास लगता है कि सोना है, वो सोना निकाल रहा है। तो उसे वो बहुत पूछते हैं कि इसके अंदर क्या निकाल रहा है, सोना है क्या, ला मुझे। लेकिन वो लोग भी खोदना चालू करते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता और उसे मार मार के पूरा खरा बाहर निकाल देते। फिर उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या करोगे। मैं तो बोलो सोना निकल रहा हूँ। तो तुझे कैसे पता चला कि मैंने सपना देखा था। फिर जाते जाते उसमें से एक आदमी बोल देता, कितना बेवकूफ़ है तू, ऐसा सपना तो 2 साल पहले मैंने भी देखा था कि स्पेन में एक चर्च है, वहाँ अगर खुदाई करी जाए तो वहाँ एक सोने का खजाना निकलता है। लेकिन मैं तेरी तरह थोड़ी था जो केवल उस सपनों को सच मानकर पूरा रेगिस्तान निकल जाऊँ और स्पेन के उस चर्च में चला जाऊँ। तब
दोस्तों उस लड़के को लाइट होती है कि जहाँ पे मैंने ये सपना देखा था खजाना तो सचमुच वहीं पे है। फिर दोस्तों वो वापस से अपने जहाँ से उसने करियर के अपनी यात्रा की शुरुआत की है वहीं पे आ जाता है, वही चर्च के पास आता है और वहाँ खुदाई चालू करता है, उसे खजाना मिल जाता है। यही क्लाइमेक्स है दोस्तों। फिर वो दोस्तों अपने वादे के मुताबिक वो उस गुड़िया को 10% देता है। फिर फातिमा जो उसकी प्रेमिका होती है उसके पास जाता है और इस तरह इस बुक का अंत होता है। देखिए दोस्तों इस बुक के अंदर मुझे ये सीखने को मिला है दोस्तों कि अगर सपने देखे तो उस पर काम करते रहिए। पूरी कायनात आपकी ओर लगी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप स्टार्ट करना देंगे तो जो गॉड भगवान या खुदा कुछ भी कहो वो आपके सामने डायरेक्टली वो रिजल्ट ला के देगा। इस स्टोरी में हमें क्या सीखने मिलता है कि खजाना तो वहीं पे था, जो सेंटियागो चरवाहा था तो वहीं पे था, लेकिन दोस्तों उस खजाना का वहीं पे था, लेकिन उसे पाने के लिए उसे अपना अपडेटेड वर्जन बनना पड़ा, उसे एक जर्नी करनी पड़ी। वो ऐसे गाँव गया जहाँ पे उसे लैंग्वेज भी नहीं आती थी, वो लैंग्वेज सीखा, उसके सारे पैसे चले गए, वो सारे पैसे उसने फिर से कमाए। काम करते करते उसने धंधा करना सीख लिया, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना था वह सीख लिया। उससे आगे जाते ही फिर से उसके पैसे चले जाते, लेकिन ऐसे अपना नेटवर्क बनाया जैसे कि वो कीमियागर था, उससे बातें करता गया, उससे सीखता गया। उसने कहा कि जो भी खुदा है, जो भी कुदरत है वो आपको संकेत देता है, यानी कि हमारी ज़िंदगी में भी कई अपॉर्चुनिटीज आती है लेकिन हमें उसे पहचानती नहीं। हाँ, हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी चली गई हो तो हम उस पर पछतावा करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आगे कोई अपॉर्चुनिटी आएगी ही नहीं, आगे अपॉर्चुनिटी आएगी। इस बुक में भी वही दिया गया है कि जो गॉड कुदरत आपको संकेत देती है उस पर आगे बढ़ते रहे, काम करते रहे, आपको एक ना एक दिन आपकी मंजिल मिलेगी। तो इसमें जो क्विट करने का नहीं बोलता है, अगर आप सही रास्ते पे हो आपको दुविधा आएगी, कई सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, अगर आप उस पर सोल्व कर पाते हो तो सोल्व करने के बाद आगे बढ़िए। जैसे इसने पूरे 1 साल तक काम किया, 1 साल के बाद काम करने के बाद कितने महीनों तक तो उसने रेगिस्तान में ही ऐसे गुजार दिए। रेगिस्तान में ऐसी सिचुएशन थी कि वो मर भी सकता है। इसी तरह दोस्तों हमें कुछ मरने का तो नहीं है, लेकिन हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपके गोल है, उस पर काम करते रहिए, अपना हमेशा अपडेटेड वर्जन बनते रहिए। क्योंकि दोस्तों आप जहाँ पे भी हो अपनी सक्सेस भी वहीं पे हो। इसका मतलब कि आप खुद ही अपने जो गोल है उसके सक्सेसफुल होने का जो पर्सन हो आप खुद ही हो, लेकिन आपको उस सक्सेस को पाने के लिए अपना अपडेटेड वर्जन बनना पड़ेगा। जिस तरह सेंटियागो ने अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग डिसीजंस लिए, अलग अलग नई चीज़ें सीखी, अपना अपडेटेड वर्जन बना, उस तरह आपको भी जो भी आप पाना चाहते हो उसके बारे में एक एक स्टेप लेते जाइए। कुछ समय बाद अपना खूब अपडेटेड वर्जन बनोगे, फिर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे और वो कनेक्ट आपको सक्सेसफुल देगी। इस बुक को मैं हाईली रिकमेंडेड करता हूँ दोस्तों। अगर आप अपने 20s में हो तो इस बुक को पढ़िए, और इतनी स्टोरी इतनी ज़बरदस्त है कि अगर आप एक बार इस बुक को पढ़ना चालू करोगे तो कभी भी रोक नहीं पाओगे। दोस्तों ये 200-250 रुपये की बुक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ अगर आप लेना चाहो तो। लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद दोस्तों आपकी जो सोच की शक्ति है, जो जिस तरह आप सोचते हो वो सोच आपकी बिल्कुल बदल जाएगी। बस दोस्तों इसी तरह के वीडियो और पर्सनल फाइनेंस के रिगार्डिंग मैं इस चैनल पे वीडियो लाता रहता हूँ। आशा है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। महेश बच्चाओ साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।